जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और अभी हम पढ़ रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक जो 2022 नया बुक है। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। अभी इसका हम वन लाइनर कंप्लीट कर रहे हैं। फ़ॉन्ट अच्छा नहीं है, पर बस ऑडियो बुक की थोड़ा सुनिएगा। जैसा भी फ़ॉन्ट है दिखेगा तो फ़ॉन्ट, लेकिन बहुत अच्छा क्लियर नहीं आता है, तो पर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम फिर बाद में एक बार अच्छे से और कर लेंगे। अभी बस पूरा सुन लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो पहले हमारा है राष्ट्रीय घटना चक्र, जो पूरे साल का है, तो दिसंबर से करते हैं। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना गया? एलन मस्क को। एलन मस्क, इसका कंपनी कौन सा है? स्पेस एक्स, जिसने रिकॉर्ड बनाया 143 सैटेलाइट को भेजकर। इन्हीं का फॉल्कन 9 भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 339 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। किन्होंने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश है, यानी 4.5 दिन आपको सप्ताह में कार्य करना पड़ेगा यूएई में। भारत को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के रूप में पुनः चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के रूप में भारत को चुना गया 2022-23 के लिए। आगे प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। इस बार का थीम था आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। ये नहीं भूलिएगा 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण दिवस, क्योंकि मेरा भी जन्मदिन है तो याद रह जाएगा अब, क्योंकि हमको याद रहता है। 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी IITF का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ? दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत। फोकस राज्य में उत्तर प्रदेश और झारखंड। फोकस राज्य में उत्तर प्रदेश और झारखंड। पार्टनर स्टेट बिहार रहा। पार्टनर स्टेट बिहार। राज्य की कला व संस्कृति के लिए बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता। बिहार ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल मिला राज्य की कला व संस्कृति के लिए। हमर अपन बजट पोर्टल, ये झारखंड सरकार के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमर अपन बजट पोर्टल ये किसका है? झारखंड सरकार का। इसका उद्देश्य है राज्य के आम नागरिक वर्ष 2022-23 की बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। मतलब बजट में क्या ऐड करें क्या नहीं करें, अपना सुझाव दे सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला प्रतिनिधियों के लिए सी इज़ ए चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत करी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर महिला राजनीतिक नेताओं के कौशल में सुधार करना है। सी इज़ ए चेंज मेकर। आगे है, हिमाचल प्रदेश राज्य की 100% आबादी, जो कि 18+ वाली आबादी को काउंट किया गया है, कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। जो उसमें है निर्मला सीतारमन, पुनः भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बनी है। उनका फोर्ब्स द्वारा जो जारी सूची है उसमें 37वां स्थान है। फॉर्चून इंडिया द्वारा जारी 2021 की भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी निर्मला सीतारमन पहले स्थान पर रही। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। काजू वैली वेटलैंड को, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। काजू वैली वेटलैंड। काजू वैली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। एक प्रश्न में देखा हुआ था कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है वो कहाँ पाया जाएगा? खारे पानी में, स्वच्छ पानी में, प्रदूषित पानी में, गंदे पानी में, ऐसा कुछ था। तो खारे पानी में, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को देश का 47वां रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल 9 स्थल जो हैं वो रामसर सूची में शामिल हो गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 47वां रामसर साइट हो गया, मतलब वेटलैंड जो 46 था वो हो गया अब 47। 2 फरवरी को मनाते हैं वेटलैंड दिवस, याद होगा। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया उत्तराखंड सरकार ने। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य है राज्य में दुग्ध उत्पादों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, साथ ही 500 दूध बिक्री केंद्र भी खोलना। उत्तराखंड का है। माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत 2022 तक 1 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
श्रेष्ठ योजना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, यानी रहने लायक जगह भी मिलेगा। बैक टू वर्क योजना राजस्थान सरकार का है। इसका उद्देश्य है पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जॉब छोड़ने वाली 15,000 महिलाओं को 3 वर्ष के भीतर निजी क्षेत्र के सहयोग से रोजगार उपलब्ध करवाना। 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि एवं व्यावसायिक क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता के विषय में जागरूक करने के लिए भारत का ड्रोन मेला आयोजित किया गया। ड्रोन मेला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत 5 नदी जिसमें कि घाघरा, सरयू, तप्ती, बाणगंगा, रोहिन को जोड़ा गया है। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन को। उत्तराखंड में यमुना नदी पर ब्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 120 मेगावाट है। उत्तराखंड में यमुना नदी पर ब्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया, जिसकी क्षमता 120 मेगावाट है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण का पहला मामला कर्नाटक में सामने आया। ओमिक्रॉन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई। ओमिक्रॉन ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। इसके माध्यम से बिहार विधान परिषद के कार्य डिजिटली संचालित होंगे। ई विधान एप्लीकेशन और आगे है। और सबसे पहले ई जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब पेपरलेस बजट किसने पास किया, किस राज्य ने, तो वो उत्तर प्रदेश है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण के लिए एवं उन्हें ई कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए समझौता किया। इसके तहत स्वयं सहायता समूह के कामगारों का बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा। अब यहाँ से नवंबर स्टार्ट होता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जम्मू कश्मीर के चिनाब की सहायक मरुसूदर नदी पर पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। 1000 मेगावाट। एसबीआई बैंक ने पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा की शुरुआत करी, जिसके जरिए वे घर से ही वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। एसबीआई बैंक ने पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा की शुरुआत करी। इससे पहले जो वीडियो के थ्रू केवाईसी प्राप्त करने वाला पहला बैंक कौन बना था, कोटक महिंद्रा बैंक। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। श्रीनगर को भारत सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस होता है, क्योंकि उस दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है, जयंती। योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन जो है भुवनेश्वर में किया गया। भुवनेश्वर। हाल ही में मेघालय में वांगला उत्सव का आयोजन किया गया, जो गारो जनजाति द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। वांगला उत्सव। भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति स्टेशन। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केसरे-ए-हिंद नामक तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। केसरे-ए-हिंद तितली राजकीय तितली होगा अरुणाचल प्रदेश का। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां घासों की विभिन्न प्रजाति को संरक्षित किया जाएगा। उत्तराखंड के रानीखेत में घास संरक्षण केंद्र। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित बैठक के दौरान पक्के घोषणा को अपनाया, जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। यह घोषणा 5 विषय पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया। डिजिटल खाद्य संग्रहालय, जिसे एफसीआई द्वारा विकसित किया गया है। एफसीआई द्वारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल खाद्य संग्रहालय। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। इसमें मत्स्य से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। लद्दाख के उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो है, इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जा किया गया। इसका ऊंचाई कितना है? 19,024 फीट। 19,024 फीट। लद्दाख के उमलिंगला दर्रे।
19 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 552वीं जयंती मनाई गई। इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए दिल्ली स्थित सदर बाजार पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला। सदर बाजार पुलिस स्टेशन। हाल ही में ओडिशा में बोईता वंदना महोत्सव मनाया गया जो समुद्री परंपरा से संबंधित है। समुद्री परंपरा से बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी हुआ। सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य जो है वो बिहार रहा। दूसरे स्थान पर रहा झारखंड और न्यूनतम गरीब में रहा केरल। मत्स्य विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अगर समुद्री जिला पूछे तो वो बालासोर है, ओडिशा का बालासोर। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य ये है तेलंगाना। एसडीजी शहरी सूचकांक। एसडीजी शहरी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी होता है ये। इसमें पहले स्थान पर रहा शिमला और अंतिम स्थान पर रहा धनबाद। HSBC इंडिया ने पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। किसने? HSBC। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा स्वदेश प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यह दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिसिस है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिस्टिक है। प्रोजेक्ट है स्वदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी तात्या मामा के नाम पर इसे करने की घोषणा करी है। पतालपानी रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया आदिवासी तात्या मामा। यह है कहाँ? मध्य प्रदेश। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने निजी क्षेत्र और IRCTC द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली पार्टनर सर्किट ट्रेन भारत गौरव को लॉन्च करने की घोषणा की। भारत गौरव। रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए चुना गया। पोचमपल्ली गांव को, जो कि कहाँ पे है? तेलंगाना। भारतीय रेलवे के द्वारा मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी, जो यूरोप के मेटेनिग्रो के माला रिजेका पुल यानी 139 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये कहाँ होगा? मणिपुर में। दुनिया का सबसे ऊंचा होगा पुल, रेल पुल है। अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल कीवी को लॉन्च किया। कीवी, अरुणाचल प्रदेश। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह के पद से इस्तीफा दे दिया। नई पार्टी जो है लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया। लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किसने किया? कैप्टन अरविंदर सिंह। ओडिशा के झारसुगुड़ा स्थित वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट पर हाल ही में उड़ान उत्सव मनाया गया। उड़ान उत्सव। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी हुआ। पहले स्थान पर रहा कर्नाटक और दूसरे स्थान पर राजस्थान। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं हैं। ये पहली बार हुआ ऐसा। नवंबर तक IIT दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आभासी रूप से किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में स्वतंत्रता सेनानी रानी गोदिनिल्यू के नाम पर रानी गोदिनिल्यू ट्रैवल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी। कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर गोदिनिल्यू ट्रैवल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। ऑपरेशन मोल्टेन मेटल राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया, जिसके माध्यम से सोने की तस्करी को रोका जा सके। भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया, जिसमें 23 वैज्ञानिक शामिल हैं। इसका पहला दल मैत्री स्टेशन पर पहुंचा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाया गया। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाया गया। मैसूर घोषणा पत्र पंचायतों द्वारा सेवाओं के वितरण के लिए 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य है नागरिक केंद्रित सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देना। इसका उद्देश्य क्या हुआ? नागरिक केंद्रित सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देना। मैसूर घोषणा पत्र था।
CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम, बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसकी लागत 50,000 करोड़ रुपये है। 50,000 करोड़। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह यानी लद्दाख में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कहाँ पे? लद्दाख में। यह ध्वज जो था 225 फीट लंबा था और 150 फीट चौड़ा था। अगर आप इसको लंबाई चौड़ा एक भी याद रहेगा तो 3:2 में रहता है, तो एक याद रखिए 150 फीट चौड़ा, तो लंबाई आप खुद से निकाल लीजिएगा। गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में। इसका उद्घाटन केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया। किरण रिजिजू। भारत की पहली बार हिमाचल प्रदेश में CSIR द्वारा दालचीनी की संगठित खेती शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश में दालचीनी का संगठित खेती। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 लॉन्च हुआ 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसके तहत ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत। आगे वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांधी जयंती के अवसर पर इस पोर्टल को लॉन्च किया। इसे प्राकृतिक संरक्षण तथा परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। जर्मन संघीय मंत्रालय द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से आर्द्र भूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आर्द्र भूमि से संबंधित सूचनाएं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा लखनऊ में 5 से लेकर 7 अक्टूबर तक न्यू कार्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 75,000 लाभार्थियों को PM आवास योजना शहरी के तहत आवास उपलब्ध कराए गए। साथ ही 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के लिए कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी का शुभंकर के रूप में रखा। कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी नमामि गंगे के हुए ब्रांड एम्बेसडर, शुभंकर कह लो। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत को रखा। ये भी याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का है। एक जिला एक उत्पाद। एक स्कूल एक IAS किसका है? केरल का। सुदर्शन भारत परिक्रमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से NSG की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया, जिसे सुदर्शन भारत परिक्रमा नाम दिया गया। यह 30 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। सुदर्शन भारत कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात हुई। पश्चिम बंगाल का है मिहिदाना। ये कहाँ हुआ? बहरीन गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल iDrone विकसित किया। iDrone। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। मनसुख मंडाविया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोड़ पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। चौथा टाइगर रिजर्व। नाम क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है। रामगंगा नेशनल पार्क। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया गया है, जिसे पवन ब्रिज नाम दिया गया। पवन ब्रिज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2021-22 में घोषित PM मित्र योजना के तहत 7 PM मित्र पार्कों की विभिन्न राज्यों में स्थापना को मंजूरी दी। यह योजना टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है। PM मित्र योजना टेक्सटाइल से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में हेलीबोर्न सर्व तकनीक की शुरुआत करी। हेलीबोर्न सर्व तकनीक। इसका उद्देश्य पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है। भारतीय रेलवे ने दक्षिणी मध्य रेलवे में पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ी त्रिशूल और गरुड़ को सफलतापूर्वक संचालित किया। त्रिशूल और गरुड़ को। ये ट्रेन 3 मालगाड़ी के बराबर है, जिसमें 117 वैगन है। 177 वैगन मतलब हो गया बॉगी।
हाल ही में भारत सरकार ने पावर फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। पीएफसी को 1982 में ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस कंपनी है। आगे, भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित देश के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर में किया। अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर में। इस केंद्र में राजस्थान के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न रोगों के संक्रमित होने वाले जीवाणु, विषाणु तथा परजीवी संबंधी संक्रमणों की निगरानी करना है। वन हेल्थ कंसोर्टियम। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने कोविड-19 के कारण शारीरिक मतदान से बचने के लिए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने हेतु संबंधित विभाग को एक मंच से जोड़कर परियोजनाओं को गति प्रदान करना है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को डिजिटली लॉन्च किया। यह अंतरिक्ष कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है जो ISRE द्वारा संचालित है। वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला शहर एवं बोलीविया और मोरक्को सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है, जिसका फुल फॉर्म हालांकि दिया गया 5 मोबाइल मेडिकल वैन दिखाई है। इस वैन में नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधि के 20 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है। किसने किया? अमित शाह ने किया, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैट रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा करी। अयोध्या कैट रेलवे स्टेशन, फैजाबाद का नाम बदलकर। गुजरात के कच्छ क्षेत्र से भैंस की बन्नी नस्ल के भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बछड़े को जन्म दिया। ये गुजरात का है। गोवा प्रत्येक घर में बिजली तथा खुले में शौच मुक्त होने का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना। साथ ही स्वच्छ पानी मुहैया भी कराया घर तक गोवा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। वन्य जीव कार्य योजना। भारत उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एशिया हेल्थ 2021 समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भाग लिया था। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भाग लिया था। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्य जीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ? महाराष्ट्र के नागपुर में। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस उद्यान में सुगंधित पौधे की 140 प्रजातियां हैं। 140 दिया गया। 28 से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ रायपुर। मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली परमानन पाने वाली ट्रेन बनी है। मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया। यह प्रणाली लंबी दूरी तक समुद्री संचार उपलब्ध करवाएगा। लंबी दूरी तक रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कोलकाता में। नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया। यह भारत का ऊर्जा क्षेत्रों के एकीकृत योजना को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी होगा। यह किया है नीति आयोग के साथ इसरो मिलकर। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गांधी धाम, जो कि गुजरात में है, आयुष वन का उद्घाटन किया, जिसे आयुर्वेदिक पौधे की प्रजातियां जहां पे लगाई जाएगी। सर्बानंद सोनोवाल के पास और कौन मंत्रालय है? जहाजरानी मंत्रालय भी सर्बानंद सोनोवाल के पास है। साथ ही आयुष मंत्रालय भी है। अंडमान निकोबार के एक द्वीप समूह माउंट हेरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया। याद रखिएगा, माउंट मणिपुर कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। गलती से मणिपुर नहीं टिक कीजिएगा। अक्टूबर 2021 को उदय द्वारा आधार हैकथॉन 2021 का आयोजन किया गया।
दो विषय पर आधारित है। पहला तो है नामांकन और अपडेट, और दूसरा है पहचान और प्रमाणीकरण। आगे है आपका, रक्षा मंत्रालय की रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक आईटी सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित की गई। प्रबल, अब यहाँ सितंबर स्टार्ट है। आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसके माध्यम से बेकार इलेक्ट्रिक सामानों को ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकेगा। एसबीआई बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील के फ्लोटिंग एटीएम शुरू किया है। एसबीआई बैंक ने जम्मू कश्मीर के डल झील में फ्लोटिंग एटीएम शुरू किया है। साथ ही एक कौन सा किया है, कोलकाता ने फ्लोटिंग लाइब्रेरी बनाया है। इससे पहले 2004 में एसबीआई ने केरल में फ्लोटिंग एटीएम बनाया था। आईआईटी रोपर कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय से संयुक्त रूप से दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरिफायर विकसित किया, जिसे यू ब्रेथ लाइफ नाम दिया गया। यह घरों के अंदर हवा को शुद्ध करेगा। आईआईटी रोपर, कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से इसको बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुए पैंथर यूनिका को राजकीय पशु घोषित किया। साथ ही काली गर्दन वाली क्रेन को राजकीय पशु घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार, अच्छा इसमें एक चीज़ और, हिम तेंदुआ जो है और किसका है, हिमाचल प्रदेश का भी है, और काली गर्दन वाली क्रेन जो है वो जम्मू कश्मीर का भी है। तो जम्मू कश्मीर अपना ये हटा लेगा अब, क्योंकि वहाँ पे पाया ही नहीं जाता। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए पुणे में एक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की। इस साइंस सिटी का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। ये महाराष्ट्र में होगा। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी जीव है, जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। यह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में पाया जाता है, यानी तमिलनाडु इस साइड में पाया जाता है, यहाँ पे श्रीलंका है इस बीच में। प्लास्टिक के पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से भारत की पहली बार इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्जेंडर एलिस ने इसे लॉन्च किया, और साथ ही प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत पहला एशियाई देश बना। आईआईटी हैदराबाद में भारत में पहली बार कृषि अवशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया गया। आईआईटी हैदराबाद। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया। यह प्रमाणन यात्रियों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। ईट राइट स्टेशन। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने हेतु 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया। ये कहाँ पे है, असम। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष का स्थापना किया। पत्रकार कल्याण कोष। अमेजन इंडिया ने भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान स्टोर लॉन्च किया। किसान स्टोर। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का घोषणा किया। पोषण माह। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 1 सितंबर को राज्य के लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की। 1 सितंबर से राज्य के लोगों को मुफ्त पानी देगा गोवा सरकार। ये शुरू हो गया, काफ़ी अच्छा इनका था, देश का पहला है। गोवा नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बना है। आगे है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 2021 तक शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाएं एवं पदों पर सीधी भर्ती के लिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। पहले ये जो था वो 14% था। मध्य प्रदेश सरकार, याद रखिएगा। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का मामला सामने आया। यह वायरस चमगादड़ से इंसान में फैलता है। श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नैनो प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था 7 सितंबर से।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नए बुखार का मामला सामने आया जिसे स्क्रब टाइफस रोग दिया गया। स्क्रब टाइफस ये कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूह के बीच कार्बी आंगलोंग शांति समझौता हुआ। कार्बी आंगलोंग शांति समझौता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम में स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य, यह अभयारण्य मीठे पानी की झील है और यह असम का एकमात्र रामसर स्थल है, असम में है। चंडीगढ़ में देश का पहला ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण किया गया। यह 24 मीटर ऊंचा है जो कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु को शुद्ध करेगा। चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण किया गया जो कि 24 मीटर ऊंचा है। एसपीडी में ये लद्दाख लिखा गया है, ठीक ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको सही कर लीजिएगा, या चंडीगढ़ हो या लद्दाख हो। सबसे पहला कहाँ बना? दिल्ली में बना है। भेल ने हैदराबाद में देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र उच्च राख वाले कोयले से प्रतिदिन 0.25 टन मेथनॉल का उत्पादन करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वायुसेना के लिए राजस्थान के बाड़मेर के पास NH 925A पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। NH 925A आपातकालीन लैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। यह भवन ग्रामीण छात्रों और छात्राओं को अलग अलग छात्रावास की सुविधा देगा। सरदार धाम भवन अहमदाबाद। तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। महाकवि दिवस ये तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को मनाएगा, याद रखिएगा थोड़ा बहुत। तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को EV रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की। दोनों क्या है? तमिलनाडु सरकार ने ही। 1 मिनट, कितना स्किप हो गया। एक था 11 सितंबर और दूसरा 17 सितंबर। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का सबसे पहला ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड रानीखेत। यह फर्न से विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार लगातार तीसरी बार IIT मद्रास को ओवरऑल देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया। मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना था। मध्य प्रदेश साइबर अटैक, साइबर सुरक्षा में भारत का स्थान 10वां है, यूएसए टॉप पर है। तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्र में पहुंचाने वाला पहला राज्य बना। तेलंगाना ने इसे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। अच्छा, अलीगढ़ का नया नाम क्या हो गया? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तथा ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा टीवी का नाम क्या हो गया? संसद टीवी हो गया, पता होगा। लोकसभा राज्यसभा मिलाकर संसद टीवी। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? रवि कपूर। टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया। यह संयंत्र प्रतिदिन 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करेगा। ऐसे तकनीक अपनाने वाला टाटा स्टील जो है वो भारत की पहली कंपनी बनी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो तथा CBSE के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। इसके तहत छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। CISF के अधिकारी गीता समोता अफ्रीका के तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो और रूस के माउंट एल्ब्रुस को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। गीता समोता। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा करी है। इस पार्क में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्माण करने वाली कंपनियां अपनी इकाई स्थापित करेगी। ये कहाँ हो रहा? उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक पार्क। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया, जिसकी स्थापना गोइगो कंपनी ने किया। हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है, जिसके तहत 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से लगभग
50,000 युवाओं को प्रशिक्षित प्रदान किया जाएगा। अश्वनी वैष्णव है रेल मंत्री। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधन कर नया विधेयक पारित किया, जिसके तहत राज्य में पर्यटकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को अपराध घोषित कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यवहार अधिनियम 2010 में संशोधन किया, इस एक विधेयक पारित किया जिसके तहत राज्य में पर्यटनों के साथ अगर दुर्व्यवहार होगा तो उसे अपराध घोषित किया गया। नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार के लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के तहत अगले 5 वर्षों में 500 स्वास्थ्य शहरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक देश के सभी शहरों में स्वस्थ बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के एटा में गुप्त साम्राज्य के मंदिर के अवशेष की खोज की। ये अवशेष बिलसड साइट से मिले हैं, जिस पर शंख लिपि के शिलालेख उत्कीर्ण हैं। ये कहाँ मिला? बिलसड साइट पे। ये किसका है? एटा में गुप्त साम्राज्य का है, उत्तर प्रदेश में। भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने सितंबर तक 26 से लेकर 29 सितंबर तक विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया। विजय संस्कृति महोत्सव ये भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था 1971 में, उसकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक पटल पर भारतीय सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली के द्वारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए अदालतों से जेलों में नई प्रमाणिक रिकॉर्ड्स को भेजा जाएगा। फास्टर का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का निर्माण शुरू किया। यह तीर्थ स्थल ब्रह्मपुत्र पठार में लोहित नदी पर होगा। ब्रह्मपुत्र पठार में लोहित नदी पर होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इसके तहत लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान किया जाएगा। डिजिटल हेल्थ आईडी जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड होंगे। इसको लॉन्च किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया गया, जिसका निर्माण तार प्रजाति के महत्व तथा पारिस्थितिकी में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता लाने हेतु किया गया है। पामेटम पेड़ की एक किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। केंद्रीय सूचना एवं पर्यावरण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर को लद्दाख की राजधानी लेह में 5 दिवसीय हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 की शुरुआत की, जिसे एल्डर लाइन नाम दिया गया। एल्डर लाइन, इसके तहत वरिष्ठ नागरिक किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की स्थिति में इस नंबर पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बना। 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल रेलवे। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ से अगस्त का है। भुवनेश्वर यानी ओडिशा में भारत का 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर बना। भारत का पहला हार्ट फेलियोर बायो बैंक केरल में स्थापित किया गया। इस बायो बैंक में उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों का संग्रह किया जाएगा, जिसका प्रयोग हृदय के विफलता वाले रोगियों के उपचार के लिए किया जाएगा। ये कहाँ हो रहा? केरल में। केरल। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 7 अगस्त को बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्म की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने किया।
यह विभिन्न प्रकार के कचरे को रिसाइकल करेगा। साथ ही इसे वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत विकसित किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया। तमिलनाडु द्वारा ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया। नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत करी। विद्या प्रवेश कार्यक्रम, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में प्ले स्कूल की सुविधा देना है। एनटीपीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह में स्थापित किया जाएगा। यह फ्यूलिंग स्टेशन पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लद्दाख में ट्रांसपोर्ट की समस्या कम होगी। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिए पहली बार 2 महिला अधिकारियों प्रगति और दिशा की नियुक्ति की गई है। प्रगति और दिशा। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया। यह टावर लद्दाख में विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करेगा। कहाँ पे किया गया है ये? भारतीय वायुसेना के द्वारा लद्दाख में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। वाटर प्लस शहर का सर्टिफिकेट प्रशासन के माध्यम से नदियों एवं नाली की स्वच्छता के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया, जिसके तहत कॉमर्शियल गाड़ियों को 15 साल तथा प्राइवेट गाड़ियों को 20 साल के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है पुरानी गाड़ियों को हटाकर वायु प्रदूषण को कम करना। ये गाड़ी थोड़ा याद कर लीजिए, जो पब्लिक वाला होगा उसको, प्राइवेट वाले को 15 साल और जो पब्लिक गाड़ियाँ होगी उसको 20 साल। मतलब कॉमर्शियल जो गाड़ी होगा जो आप खुद चलाते हैं उसके लिए 20 साल और जो भाड़े पे लगाते हैं उसके लिए 15 साल। पहले नेजल कोविड वैक्सीन के चरण फर्स्ट के परीक्षण पूरा होने के कारण चरण 2 तथा 3 के परीक्षण की अनुमति दी गई है। प्रथम चरण के तहत 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष आयु वर्ग में इसकी सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया। इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। 11 अगस्त को संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। इस विधेयक के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। 127वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोन चिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है। सोन चिरैया। इसका उद्देश्य उत्पादों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को सशक्त करना है। असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा से पारित किया, जिसके तहत गौमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मवेशी संरक्षण विधेयक किसका है? असम सरकार का। असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना। इस सैटेलाइट फोन की मदद से पार्क में अवैध शिकार पर नियंत्रण किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना ने सेवारत पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनर फर्स्ट की शुरुआत करी, जिसके लिए नौसेना ने आईडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है। ऑनर फर्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभाषिका दिवस मनाने के रूप में घोषणा किया, क्योंकि इस दिन भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था। मतलब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, विभाजन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत करी। मिशन सर्कुलर इकोनॉमी। उन्होंने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 तक। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा, जो कि नई दिल्ली है उसी का नाम था पूसा, में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। इस जीन बैंक में पादप के बीजों को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे देश में किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही फसलों की विविधता को भी संरक्षण मिलेगा। ये राष्ट्रीय जीन बैंक याद रखिएगा, इसमें सीड रखा जाएगा, पादप का बीज रखा जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ जो है वो पहला राज्य बना। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा करी है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड
प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बात करें तो वो कौन हो जाएगा? ओडिशा। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया। इस हाईवे पर भेल द्वारा उद्योग मंत्रालय की फेम फर्स्ट स्कीम के तहत कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा करी है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में दुनिया के शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अमेरिकी कंपनी जो एप्पल है उसको प्रथम स्थान मिला। इसमें अमेरिका 243 कंपनियों के साथ शीर्ष पर रहा। भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को 57 नंबर पर स्थान प्राप्त हुआ। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट को लॉन्च किया है। यह भारत का तेल एवं गैस उद्यान में पहला चैटबॉट है जिसके माध्यम से ग्राहकों के प्रश्न का त्वरित समाधान हेतु एक ऑनलाइन मंच प्रदान करेगा। बीपीसीएल का भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उत्तराखंड के चामोली में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क की स्थापना की गई। हर्बल पार्क, यह पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2021 को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया गया। संस्कृत सप्ताह। आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं सप्ताह की अवधि 12 मार्च 2021 से 15 मार्च 2031 तक है। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने की घोषणा करी है। 75 वंदे भारत एक्सप्रेस। वर्तमान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, पहली वाराणसी से नई दिल्ली और दूसरी कटरा से नई दिल्ली। वंदे भारत एक्सप्रेस को ही ट्रेन 18 कहा जाता है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता में दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। म्यूजियम ऑन व्हील्स स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों एवं 1947 की घटना को दर्शाता है। म्यूजियम ऑन व्हील्स, कोलकाता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 4 नए जिले के निर्माण की घोषणा की। ये 4 जिले मोहला, मानपुर, शक्ति, महेंद्रगढ़ और सारगढ़ बिलाईगढ़ है, छत्तीसगढ़ में। ये भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर के रिले मैराथन का आयोजन किया जिसे जज्बा-ए तिरंगा नाम दिया। जज्बा-ए तिरंगा जम्मू कश्मीर में हुआ जिसमें 400 किलोमीटर दौड़ना था। 16 अगस्त को भारत के प्रसिद्ध लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती मनाया गया। 117वीं जयंती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट प्लेस में किया। यह टावर हर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा जिससे वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया जिसे नियो बोल्ट नाम दिया गया, जिसका निर्माण विकलांग लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसकी गति 25 किलोमीटर प्रति आवर है। अमेरिकी कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल ने भारत के बेंगलुरु यानी कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की। इससे भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आयात में कमी भी आएगी। हाल ही में लद्दाख ने दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। यह 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने नए वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर भारत श्रृंखला यानी BH सीरीज की शुरुआत करी है। BH सीरीज का नंबर लेने के बाद गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम करने की घोषणा करी है। नीरज चोपड़ा स्टेडियम ये कहाँ पे होगा? पुणे, महाराष्ट्र। इब्सा यानी इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुआ। इसका मेजबानी कर रहे थे भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने की निर्णय लिया है। कल्याण सिंह ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका देहांत हो गया। भारतीय चुनाव आयोग ने 25 से लेकर 26 अगस्त को स्वीप SVEP परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।
इसका उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाना है, चुनाव तक मतदाता को पहुंच सुनिश्चित करना तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देना है। नीति आयोग द्वारा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य एशिया क्षेत्र में परिवहन से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। ये नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से मिलकर किया है। नीति आयोग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने यूएनडीपी के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी संयुक्त माफ कीजिएगा रिपीट कर दें इसको नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने यूएनडीपी के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया। इस सूचकांक में सिक्किम को पूर्वी सिक्किम जिला पहले स्थान पर रहा। सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला जो है पहले स्थान पर रहा। अंतिम स्थान इसमें नागालैंड का किफाइट जिले को प्राप्त हुआ। अब आगे हम जुलाई पे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के ऐशबाग में भीमराव अंबेडकर स्मारक तथा संस्कृति केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। निपुण भारत कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ग्रेड 3 तक के प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता तथा संख्या का ज्ञान उपलब्ध करवाना है। राजस्थान के जयपुर में भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया, जिसके लिए बीसीसीआई ने 100 करोड़ का वित्तीय अनुदान जारी किया है। यह अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली फास्ट टैग आधारित कैशलेस पार्किंग की सुविधा शुरू की, जिसमें प्रवेश तथा भुगतान के समय की बचत हो सकेगी। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने किया फास्ट टैग। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा यह समुद्री क्षेत्र तथा शिपिंग से संबंधित विवादों का निपटारा करेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित केएसआर रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया है। यह 12 फीट लंबा और है, जिसका उद्देश्य कम कीमत पर यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव देना है तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये कहाँ हो रहा है? कर्नाटक। आगे स्पर्श प्रणाली। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं के पेंशन भोगियों के लिए स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से पेंशन भोगियों को डिजिटल तरीके से सही समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अमेजन कंपनी ने गुजरात के सूरत में भारत का पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। डिजिटल केंद्र, यह केंद्र एमएसएमई को ई कॉमर्स के फायदे के बारे में जानकारी देगा। अमेजन ने 2025 तक भारत के 1 करोड़ लघु एवं मध्यम उद्योग को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। 1 करोड़ अमेजन ने 2025 तक भारत के 1 करोड़ एमएसएमई जो है उसको डिजिटल बनाएगा। हाल ही में भारत के रेल मानचित्र में मणिपुर को भी शामिल किया गया है। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस का परीक्षण मणिपुर के बोगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन तक किया गया। मणिपुर ऐड हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई गई है। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ साथ देश के मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ की स्थापना करेगी। बंगबंधु पीठ की स्थापना बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में। इस पीठ की स्थापना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के महत्व को जोर देने के लिए भारत के पहले एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया, जिसके तहत स्वदेशी इथेनॉल जैव सीएनजी, एलएनजी आदि वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने
जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। यूपी ने 2050 तक जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% करने का लक्ष्य रखा है। भारत की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी। एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया। सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है। अभी केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख ऐसा किया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित मुडवाईडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया। बनारस रेलवे स्टेशन। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया। यह मशीन बैंक एक एटीएम की तरह होगा, जिसमें लाभार्थी अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड का नंबर दर्ज करेंगे तो खाद्यान्न मशीन से बाहर आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पे? वाराणसी में। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र था, जो शहर में पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। इस केंद्र में 108 रुद्राक्ष तथा छत शिवलिंग के आकार की है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है, जिसके तहत 2025 तक वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का हिस्सा 10% तक लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है वो 2025 तक 10% तक लाया जाएगा। कर्नाटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। 1% आरक्षण देगा कर्नाटक। भारत में पहली बार हिमालय प्रदेश के कुल्लू में चीन के मोंक फ्रूट की खेती का परीक्षण किया गया। इस फल को CSIR IHBT द्वारा परीक्षण के लिए पेश किया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। इससे देश में तेल व ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। केंद्र सरकार ने देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से भारतीय विरासत के संरक्षण से संबंधित उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। केरल के कोल्लम जिले के पेरुकुल्लम गांव में माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ते हैं इसको। केरल के कोल्लम जिले के पेरुकुल्लम गांव को केरल का पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया। बुक विलेज केरल के कोल्लम जिले को। तेलंगाना के पालमपेट में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह भारत का 39वां नंबर का स्थल है। इस मंदिर को रंपा मंदिर भी कहा जाता है। रंपा मंदिर। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के खासी हिल्स में ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना। इस योजना के आसपास के क्षेत्रों में जल की आपूर्ति होगी तथा अवसंरचना विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये हुआ मेघालय में। गुजरात में स्थित हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को भारत का 40वां धरोहर के रूप में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कोविड-19 की पहली डोज का 100% वैक्सीन करने वाला लद्दाख भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। पुरी यानी ओडिशा 24 घंटे नल की गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर बना। यह ओडिशा का ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना का हिस्सा है। ओडिशा में 24 घंटे नल और मतलब जो शुद्ध पानी फ्री में पिलाएगा, गोवा टॉप पे है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में गरिमा गृह स्थापित किए जाएंगे। IIT हैदराबाद ने भारत की पहली रैपिड कोविड-19 RNA टेस्ट किट विकसित की। इसे कोवी होम नाम दिया गया, जिसके जरिए घर पर कोविड-19 की जांच की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक ने हिमालयी याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया। गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। गुजरात के गांधीनगर, याद रखिएगा।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित लेमरू हाथी रिजर्व के क्षेत्रफल को वन राज्य के वन मंत्रालय ने 1995 किलोमीटर स्क्वायर से 450 किलोमीटर स्क्वायर करने का प्रस्ताव छोटा कर देगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल। आगे कंचन उगुर संडी ने भारत के 18 दर्रे को पार कर भारत का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया। वे दिल्ली मनाली लेह उमलगिला दिल्ली की 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली महिला बाइकर बनी। इस अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून को दिल्ली से हरी झंडी दिखाई थी। हाल ही में केरल में पहली बार जीका वायरस का मामला सामने आया। यह वायरस मच्छरों से फैलता है। जीका वायरस। ऑपरेशन प्रवाह। कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की। ऑपरेशन प्रवाह उत्तराखंड में भारत बाटिका पार्क का निर्माण किया गया, जहां 28 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेश के राजकीय वृक्षों तथा 24 अन्य वृक्षों की प्रजाति को संरक्षित किया गया। गुजरात के कच्छ जिले की कुनडिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पंचायत चुनाव में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना है। बालिका पंचायत यह हुआ गुजरात के कच्छ जिले में। यूनेस्को ने भारत के 6 स्थानों को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया। इसके साथ ही इस सूची में भारत की संख्या 48 हो गई है। ये 6 स्थल कौन कौन से हैं? गंगा घाट जो कि वाराणसी में है, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मराठा सैन्य वस्तुकला महाराष्ट्र, हायर वेकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, नर्मदा घाटी भेड़ा घाट, लमेता घाट मध्य प्रदेश। अब आगे है जून का। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना। रेबीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। ओडिशा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जैन गार्डन तथा काइजेन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला पानी के बदले पानी समझौता किया गया कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया है। भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने मिजोरम की जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चे वाले माता पिता को 1 लाख प्रदान करने की घोषणा करी है। सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपये देगा। रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया। GM रबर का प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में सबसे अधिक उत्पादन किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खेल दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने और पैरा ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। पहला केंद्र अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा संबोधित किया गया। ग्रीन टैरिफ नीति। केंद्र सरकार ने भारत के हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया। इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। यह है ग्रीन टैरिफ नीति। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य राज्य में अत्यधिक रोजगार सृजित करना है और किसानों की आय को वृद्धि करना है। सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क छत्तीसगढ़ में। जम्मू कश्मीर का बयान गांव कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला राज्य का पहला गांव बना, भारत का पहला गांव। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ शुरू किया था। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज की महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा करी है। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। देहिंग पटकाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। देहिंग पटकाई असम सरकार।
रैमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। रैमोना रिजर्व फॉरेस्ट छठा रहा और सातवां कौन रहा? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके पूर्व असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी और डिब्रू सखोवा मौजूद है। इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया, जिसे नैनो तकनीक की मदद से विकसित किया गया, जिसमें फसलों की गुणवत्ता के उत्पादन की वृद्धि होगी। इफ्को ने किया है। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्स वन यानी ऑक्सीजन वन लगाने की योजना करी है। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। स्वास्तिक CSIR NCL पुणे ने स्वास्तिक नामक एक नई तकनीक लॉन्च की है, जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी के कीटाणु को मारेगा, यानी पानी को कीटाणु मुक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित किया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी गुजरात का केवड़िया शहर, यहाँ केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलेगी। IIT रोपड़ ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। यह 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह विकिरण बिना बिजली के भी काम करेगा। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना की क्षमता 130.1 मेगावाट होगी, जिसके लिए बिहार जलवायु निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया। भारतीय सेना ने IIT मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया, जिसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसकी क्षमता 56 किलोवोल्ट है KVA। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरियां एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य के 36वें जिले के रूप में घोषित किया है। मलेरकोटला को पुदुचेरी जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया पुदुचेरी। जबकि राज्य की बात करें तो गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद ये चौथा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राज्य में वो गोवा टॉप पे रहा। विमान कंपनी गो एयर ने खुद का नाम गो फर्स्ट कर लिया, रिब्रांड किया। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया। असम पहला राज्य बना जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। असम पहला राज्य बना जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। मोमा मार्केट, मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा मार्केट लॉन्च किया। मोमा मार्केट जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट छात्रों को AI आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगी। माइक्रोसॉफ्ट आगे महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के साथ सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है, जिससे भारत में कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे स्थान पे राजस्थान आता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया। बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च करने की घोषणा की है। यूनाइट अवेयर हाल ही में लक्षद्वीप के पासा एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविस्ट एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। जनवरी 2021 में पेश किए गए इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल का हिरासत के लिए रखा जा सकता है। पासा एक्ट। असम में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2 से 3 जिले की जिम्मेदारी दी गई है।
जो केंद्र और राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन जिले में सही से करेगी। अब यहाँ से अप्रैल शुरू होता है। पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, जहां दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाई गई है। दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति। आगे है तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में भारत का पहला बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका क्षमता 100 मेगावाट होगा। 100 मेगावाट तेलंगाना में हो रहा। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर। यह चिनाब नदी पर स्थित 1.3 मीटर लंबा है, जम्मू कश्मीर में है। पोषण ज्ञान डिजिटल कोष। नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्र डिजिटल कोष लॉन्च किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य देश में कुपोषण से लड़ना तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पोषण ज्ञान डिजिटल कोष। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की, जिसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। इटली ने गुजरात के मेहसाना जिले में भारत का अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्र में सहयोग को विकसित करना है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया, जिसका उपयोग जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। आगे है रैसीना डायलॉग 2021। ये 13 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। यह भू राजनीतिक व भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है। 2021 का इसका थीम था वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक, आउटलेटर एंड आउट ऑफ द कंट्रोल। मुख्य अतिथि रहे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सेन। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद ऑक्सीजन के विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण शुरुआत किया। इसके तहत 5000 गांव के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड दिया गया। स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुआ था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। 3D प्रिंटिंग का प्रयोग से यह घर 5 दिन में ही बनाया गया। यह 2020 तक सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में धमारा नदी पर 110 करोड़ रुपये के रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है। यह जलमार्ग, सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई। एलएनजी स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया। भारत 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्से, जो कि कार निकोबार और नैन कोवेरी द्वीप को जैविक प्रमाण पत्र दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। इस बार में यात्री ऑक्सीजन मुक्त हवा का लाभ ले सकते हैं। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा विकसित किया गया है, दिल्ली एयरपोर्ट पर। कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापत्तनम के लिए चलाई गई। मुंबई से विशाखापत्तनम। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसका नाम माना फॉरेस्टा रखा गया है। यह एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसमें बालकनी एवं खिड़की
में पेड़ पौधे की लताएं होगी। यह इटली का एक बिल्डिंग से प्रेरित होगा। इटली में इस बार क्या हुआ था? G20 सम्मेलन। गोवा में स्टार्टअप कंपनी कवीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया जिसका नाम हैरमस 75 रखा गया। यह भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बन गया है। गोवा की स्टार्टअप कंपनी कवीरा मोबिलिटी ने बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में रामायण संग्रहालय तथा संस्कृत केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की जिसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन का भव्य प्रदर्शन या दर्शन कर पाएंगे। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है जिसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के तहत किया गया जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। कहाँ पे किया जा रहा है ये? राजस्थान के जयपुर में। हाल ही में गुजरात के विरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करी जिसके तहत उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है। अब यहाँ से मार्च स्टार्ट है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअली उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। भारत ने 2025 तक $150 मिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा है जिसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बायोसाइंसेस टू बायो इकोनॉमी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसे उत्तराखंड के पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। उत्तराखंड में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया जिसका थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आगे है टेक भारत 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधन की आपूर्ति कराना और उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना है। टेक भारत 2021। प्रधानमंत्री मोदी ने जन औषधि दिवस 7 मार्च को समारोह को संबोधित किया तथा साथ ही शिलोंग यानी मेघालय में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। 1 से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया। 1 से लेकर 7 मार्च तक। उत्तराखंड वन विभाग ने रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला। वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी जिसके तहत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा किया जाएगा। बिहार इथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा पशुओं की स्वास्थ्य की देखभाल करना। यह है आंध्र प्रदेश का। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। केरल को टीबी के लिए, टीबी उन्मूलन के लिए अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया वन धन योजना के क्रियान्वयन हेतु मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया। वन धन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत करी। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव का आरंभ किया गया जिसका थीम रहा इंडिया @75। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की रिपोर्ट में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में ओडिशा पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर रहा दिल्ली। मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित कर दिया गया जिसे मार्च 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था। इसे गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह। भारत में नई दिल्ली में पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च में किया गया। इस पार्क में कोरियाई युद्ध में भारत के योगदान को प्रदर्शन किया गया है। फ्रूट केक आंदोलन। महाराष्ट्र के फल उत्पादकों द्वारा ताजे फलों के बने केक को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया। इससे फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा लॉकडाउन के कारण प्रभावित किसानों को लाभ मिलेगा। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है जिसका नाम एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होगी। उत्तर प्रदेश के धसान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है जिसका उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होगी। 4 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में हो रहा। 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिवसीय मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। ये इसका दूसरा संस्करण था, जिसमें साझेदार देश डेनमार्क रहा। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ावा देना है। इस दौरान 4 मार्च को चाहवार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 6 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। अब आ गया फरवरी का। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट के आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में 20 राज्यों के आदिवासी कारीगर और शिल्पकार अपनी कला, शिल्प, भोजन, लोक कला आदि का प्रदर्शन करेंगे, जिसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया 3 फरवरी को। कहाँ पे? बेंगलुरु में। इसका थीम था ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया, जिसका प्रारंभ हुआ 8 फरवरी से। उत्तराखंड के चामोली में ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में बाढ़ आ गई। ऋषिगंगा नदी पर निर्मित 13.2 मेगावाट ऋषिगंगा लघु पनबिजली परियोजना और धौलीगंगा में निर्मित 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हुआ। ये हुआ उत्तराखंड के चामोली में। आगे है असोम माला। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा असम के जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए असोम माला परियोजना शुरू किया गया। पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लद्दाख के लेह जिले के पूगा गांव में स्थापित किया गया, जिसके लिए लद्दाख प्रशासन, ओएनजीसी एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर हुआ। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लद्दाख लेह, याद रखिएगा। पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया, जिसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हेल्प से किया गया। विजयनगर कर्नाटक का 41वां जिला बना। इसे वेल्लोर जिले से अलग कर दिया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया, जिसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर्स मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा करी है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक पूरा किया जाएगा। चंडीगढ़ कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना चंडीगढ़। यह व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा उसका आकलन करने में मदद करेगा। असम के मुख्यमंत्री ने दारांग जिले के पूर्वी जिले में पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय में 12 विषय के 10,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, जिसमें 1.1 लाख दर्शकों की बैठने की क्षमता है। इसका निर्माण L&T यानी लर्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा किया गया, लर्सन एंड टर्बो के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। फरवरी 2021 में रेलवे के केरल के कोझिकोड में भारत के पहले जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड की स्थापना बालासुर यानी ओडिशा में करने की घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोच्चिन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष 30 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया, जिसका मुख्य फोकस रहा बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं पर। मिशन इंद्रधनुष 30। उत्तर प्रदेश पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। FAO और अर्बन डे फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद शहर यानी तेलंगाना को शहरी
के संरक्षित करने के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। यह मान्यता पाने वाला हैदराबाद अब तक का भारत का एकमात्र शहर है। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित करने की घोषणा की गई है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन का पहला केंद्र चेन्नई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या शून्य होने के बाद यह देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना। अंडमान निकोबार। जम्मू कश्मीर की 25 वर्षीय आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। केरल के राज्यपाल ने मांगलापुरम में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। अब यहाँ से जनवरी शुरू होता है। भारतीय कंपनी बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ की पूंजीकरण पार करके दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टेकथॉन 2021 और टेकथॉन पोर्टल की शुरुआत करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोचिन मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह गेल द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन है जिसकी लागत 3000 करोड़ रुपया है तथा यह 450 किलोमीटर लंबा है। कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार हरियाणा यानी खंड से देश को समर्पित किया गया। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इसमें किसानों को गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान और चीनी कारखाने की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 34वीं प्रगति बैठक यानी प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रगति सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है जो आम आदमी की शिकायतों का समाधान करता है। उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में मयिलादुथुरई का शुभारंभ किया है। मयिलादुथुरई। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफटाइम एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अस्पताल से जुड़े सेवाओं का लाभ मिलेगा। द लाइफलाइन एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया जिसका नाम असम राइफल पब्लिक स्कूल रखा गया। असम राइफल पब्लिक स्कूल। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश की सांची में बनाया गया। इस पार्क में भगवान बुद्ध की जीवन काल के बारे में जानकारी मिलेगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया। इस पार्क में लोगों को घरों में अग्निकांड से बचाव हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। पहला फायर पार्क बना ओडिशा में भुवनेश्वर। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया गया। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड सब कुछ होगा। इसमें हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पहला स्की पार्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत करी। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इन राज्यों में लोगों को नई तकनीक पर आधारित सस्ते और मजबूत आवास प्रदान किए जाएंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में वेनेडियम के भंडार की खोज की। वेनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने में किया जाता है। वर्तमान में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार जो है चीन में है। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया। इसके तहत पहले चरण में 3 करोड़ और दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया गया। भारत सरकार ने नई विदेशी व्यापार नीति 2021 से 26 की घोषणा की जो 1 अप्रैल 2021 से लागू की गई। गुजरात सरकार ने नई पोर्टल नीति की घोषणा की जिससे पहले गुजरात के नए सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की गई थी। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ के हिसार हवाई अड्डे के बीच शुरू हुई। हरियाणा
रेल मंत्रालय ने लौह अयस्क ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह अयस्क नीति 2021 की शुरुआत करी। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किया 23 जनवरी को। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया बेंगलुरु में। आगे गणतंत्र दिवस 2021 की कुछ खास बातें। ये 72वां गणतंत्र दिवस था। इसमें कोई अतिथि नहीं थे, वो आने वाले थे ब्रिटेन के, पर वो कोरोना के चलते नहीं आए। लद्दाख की झांकी इस बार पहली झांकी थी। अंडमान निकोबार कमान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में एक औपचारिक परेड का आयोजन भी किया था। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भी थी, क्योंकि 50 साल इनका कंप्लीट होने वाला था आज़ादी का। भावना कंठ को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला महिला को। राफेल लड़ाकू का भी प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पैरेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ दिया गया पुरस्कार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर रतले पनबिजली परियोजना का शुभारंभ किया गया, जिसकी क्षमता 850 मेगावाट है। भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवाओं को संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। यह मालगाड़ी जो है भिलाई से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर चली। वासुकी। मेघालय के मुख्यमंत्री ने खासी में भारत की सबसे लंबे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया। सबसे लंबा आर्क ब्रिज मेघालय। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया, क्योंकि उसका आकार कमल जैसा था। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 3300 मीटर लंबे 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 2 हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना। केरल के अलापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। यह संग्रहालय विश्व के श्रम आंदोलनों के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। केरल में होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, जिसका कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों ने भी भाग लिया था। केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया, जिसके तहत 600 जिलों में अगले 3 महीने तक 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड-19 संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया, जिसके जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन 4 फरवरी तक चलेगा। यह भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला रहा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत के चंद्रपुर में पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और देश की कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से लेकर 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को देशभक्ति की भावना को उत्पन्न करना और संस्कृति विविधता का प्रदर्शन करना था। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। यह पार्क सभी प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा और यह गुजरात के व्यवसाय को विश्व के लिए प्रतिस्पर्धी बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया है। आगे कुछ फैक्ट है। अन्य महत्वपूर्ण घटना, जिसमें भारत का पहला शराब संग्रहालय खोला गया गोवा में। अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित हुआ किस एम्स में, तो एम्स दिल्ली। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देगा कर्नाटक 1%। प्रतिदिन 24 घंटे नल से शुद्ध पानी मिलेगा पुरी में। ब्लॉकचेन तकनीक से दस्तावेज को रखेगा महाराष्ट्र। 100% कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया लद्दाख, दूसरे डोज में हिमाचल प्रदेश। रेबीज मुक्त पहला राज्य हुआ गोवा। 100% टैक्सी बोट मूवमेंट में दुनिया का पहला एयरपोर्ट रहा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस आंध्र प्रदेश ने किया। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र खुला भुवनेश्वर में। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश।
पहला शहर, पहला इम्प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत करा चंडीगढ़। आगे भारत का पहला श्रमिक आंदोलन ये हुआ केरल में, मतलब श्रमिक संग्रहालय। डिजिटल विश्वविद्यालय खोला गया केरल में। क्रूज टर्मिनल सागरिका ये कोच्चिन तट पर, क्रूज टर्मिनल सागरिका। कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, कृषि भूमि को पट्टे पर देगा। युद्ध स्मारक यानी पहला जानवरों का युद्ध स्मारक होगा मेरठ में, मेरठ। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया पहला राज्य केरल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमे की सुनवाई करेगा उत्तर प्रदेश। केवाईसी को अनुमति दिया कोटक महिंद्रा बैंक, पहला बैंक था। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला है ओडिशा, आदिवासी छात्रावासों को। 100% घरों में एलपीजी देने वाला हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला केरल, पहला है। बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स ये शुरू किया असम। 100% घरों में नल तक पहुंचा दिया है गोवा। सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाया केरल। यूट्यूब चैनल द्वारा न्यायिक सुनवाई करेगा कौन सा, लाइव प्रसारण गुजरात सरकार का उच्च न्यायालय। सब्जियों के लिए एमएसपी तय किया है केरल। मेगा लेदर पार्क बना उत्तर प्रदेश कानपुर में। पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में। आईआईटी संस्थान ने देश के पहले 3D पेंटिंग मकान का उद्घाटन किया, तो आईआईटी मद्रास है। स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। हेल्थ मॉनिटर सिस्टम कहाँ खोला गया, पहला ऋषिकेश। और लास्ट है निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका विकसित किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये आपका नेशनल न्यूज़ कंप्लीट हुआ। आगे अंतर्राष्ट्रीय सब टॉपिक वाइज कंप्लीट हम कर लेंगे और फिर मास्टर वीडियो आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।